Hello friends, today we shall take lesson number 4, a question of trust from footprint. This is a very nice suspense story which is telling something about our behavior and should we keep trust on others or not, or if we keep the trust on others to what extent. क्या हमें दूसरे लोगों पर भरोसा करना चाहिए और अगर कर रहे हैं तो कितनी हद तक हमें भरोसा करना चाहिए. लेट अस not go for more discussion because there is suspense. At the end of the lesson we shall try to understand the message which is given by this lesson. Let us go line wise reading of the lesson so that we can understand each and every word, each and every phrase. You please be ready with your textbook footprint. Take out chapter 4, a question of trust. We'll just see the box, what is said. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए, एक इलीगल काम करने वाले को पकड़ने के लिए, कोई इलीगल काम करने वाला है ना, एक चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी अपनी टेक्निक्स पता होती है और वो बड़े फैमिलियर होते हैं कि कहाँ पर इस चोर ने क्या किया, तो एक दूसरा चोर ही एक चोर को पकड़ सकता है. बट इट इज़ ऑल्सो सेड, पर एक कहावत ऐसी भी है दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, मतलब चोर लोगों में भी वफादारी होती है. कहने का मतलब है कि एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देता है, ऐसी भी कहावत है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, ये कहानी कौन सी कहावत को सही ठहराती है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर ही रखना चाहिए या चोर एक दूसरे को बड़े वफादार होते हैं. लेट अस go through the story. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर एक को पता था कि हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट आदमी है. He was about 50 years old and unmarried. उसकी उम्र 50 साल थी और वो अनमेरिड था. And he lived with a housekeeper who worried over his health. और उसके साथ एक नौकर था जिसके साथ वो रहता था और उस नौकर को इसकी यानी हॉरेस की तबीयत के बारे में, हेल्थ के बारे में टेंशन रहता था. इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. वैसे तो उसकी तबीयत अच्छी होती थी और वो चंगा वाला रहता था, मस्त रहता था, लेकिन समर सीज़न में कभी कभी उसको हे फीवर के अटैक आते थे, जुकाम होना, नाक से पानी बहना, सर्दी होना. समर में कभी कभी उसको ऐसा होता था. ही मेड लॉक्स का मतलब है वो ताले तोड़ता था, मतलब कि वो चोर था, उसका प्रोफेशन चोरी था. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ इन एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. वो अपने चोरी करने के यानी ताले तोड़ के घरों में चोरी करने के बिजनेस में बड़ा ही सक्सेसफुल रहता था और इसलिए उसने अपने 2 हेल्पर भी रखे थे. यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, उसको मतलब ऑर्डिनरीली वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिहेव करता था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. पर वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट तो नहीं था. वो अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था. 15 years ago, 15 साल पहले की बात है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले वो पहली बार पकड़ा गया था, चोरी करते हुए पकड़ा गया था और उसको सेंटेंस यानी सज़ा, जेल की सज़ा हुई थी. एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, उसको जेल में चोरी करने के कारण उसको सज़ा मिली थी और वो भी प्रिजन की लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी जो होती है उसमें उसको काम मिला था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको बड़े कीमती जो बुक्स होते हैं, महंगे बुक किताबें जो होती है वो उसको बहुत पसंद थी, मतलब कि उसको रीडिंग का बहुत शौक़ था. सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो वो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था, मतलब कि एक बड़ी चोरी करता था और तिजोरी सेफ यानी तिजोरी तोड़ के चोरी करता था. एक सेफ लूटता था वो हर साल में एक बार. each year he planned carefully just what he would do.
stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। हर साल वो डिसाइड करता मुझे एक ही चोरी करनी है, मुझे एक बार ही चोरी करनी है, बार बार चोरी नहीं करनी, मुझे एक ही चोरी करनी है। एंड ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। तो उसके लिए वो कहाँ चोरी करेगा, उसको प्लान करता था कि कहाँ उसे चोरी करनी है। और उस चोरी में वो इतने इनफ पैसे चुरा लेता था, घर में किसी घर के अंदर घुस के वो चोरी कर लेता था, तिजोरी तोड़ के वहाँ से ज्वेलरी मनी सब इतने इनफ ले लेता था कि इट विल लास्ट फॉर 12 मंथ्स। 12 लास्ट यानी चलेंगे, वो 12 महीने चलेंगे, मतलब कि 12 महीने उसको पूरा खर्चा निकल जाए, इतने अमाउंट की वो चोरी करता था। मतलब कि देख के किसी रिच घर में ही जाता था और वहाँ पर इतनी इनफ चोरी कर लेता था कि वो पैसे उसको पूरे 12 महीने चले, बार बार उसको चोरी ना करनी पड़े। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और सीक्रेट में किताबें खरीदता था, क्योंकि उसने एक एजेंट रखा था किताबों का, तो उसको मिलता था और उससे वो किताबें खरीदता था। उसको महंगी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अभी वो जुलाई महीने के ब्राइट सनशाइन वाले मस्त एटमॉस्फेयर में चल रहा था। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all others। चल रहा था और उसको कॉन्फिडेंस था कि इस साल भी जो मैं चोरी करूँगा वो भी जैसे आगे पहले प्रीवियसली जो चोरियाँ की थी वैसे ही सक्सेसफुल रहेगी। ही वॉज कॉन्फिडेंट कि अगले सालों में भी जो मैंने चोरी की थी सक्सेसफुल रहा था, पकड़ा नहीं गया था, मुझे इनफ पैसा मिला था, पूरे 12 महीने मेरा खर्चा निकला था, और मुझे किताबें जो खरीदनी थी वो भी मैंने किताबें खरीद के पढ़ी थी, तो इस साल भी मेरी चोरी जो होगी वो सक्सेसफुल रहेगी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रैंग, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। 2 हफ्ते से वो शॉर्ट ओवर ग्रैंग एरिया में जो मकान था, एक मकान उसने पसंद किया, उस एरिया का नाम था शॉर्ट ओवर ग्रैंग, वहाँ पर उसने मकान पसंद किया था कि यहाँ पर वो चोरी करेगा। ही वॉज लुकिंग सिंस लास्ट 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों से वो उसका स्टडी कर रहा था। क्या देख रहा था? लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके रूम्स कौन से कहाँ पर है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, मतलब अंदर वायरिंग का सप्लाई घर में कहाँ से जाता है, अगर उसको वो स्टॉप करना है तो वो कर सके, वो सब चेक करता था। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, जो मकान था बड़ा रिच पर्सन का, उसका कंपाउंड था और कंपाउंड में गार्डन था, तो गार्डन से कौन से रास्ते से वो जा सकता था। मतलब कि वो पूरा स्टडी कर लेता था कि इस मकान में यहाँ से कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से निकलना है, वायरिंग यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ जाता है, कहाँ कट करना है, ये सब वो देख लेता था। दिस आफ्टरनून द 2 servants हु रिमेंड इन द ग्रैंग while the family was in London had gone to the movies। इस दोपहर को जिस दिन उसने प्लान किया, जिस दिन वो नज़र रख रहा था, उस दिन उसने नोट किया कि पूरी जो फैमिली वो तो लंदन चली गई, उस घर में रहने वाली फैमिली वो लंदन चली गई है और वहाँ पर 2 नौकर है, और आज दोपहर को वो मूवी देखने के लिए चले गए। मतलब घर में कोई नहीं है, फैमिली तो लंदन ही चली गई कब से, लेकिन 2 नौकर है, तो उन 2 नौकरों को भी आज उसने नोट किया कि वो मूवी देखने चले गए हैं। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा, मतलब कि वो मूवी के लिए जा रहे थे, वो उसने देख लिया। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो खुश हो गया कि आज ही मौका है, आज ही अच्छा दिन है। वो मौके की ताक में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं उस घर में चोरी करूं, तो आज उसको मौका मिला। ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा हे फीवर का इफेक्ट था और उसका नोज़ जो था वो लीक हो रहा था, मतलब कि थोड़ा सा जुकाम वगैरह था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, उसने अपनी पीठ पर जो बैग लगाई थी उसके अंदर उसके टूल्स जो थे चोरी करने के लिए, तिजोरी तोड़ने के लिए, वो सब बराबर था। इसलिए वो मकान के पीछे आया और वहाँ की गार्डन वॉल जंप करके और कंपाउंड में आया। देयर आर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रैंग सेफ। इस ग्रैंग मकान के अंदर उसे अंदाज था कि 15,000 पाउंड इस सेफ में यानी इस तिजोरी में पड़े हुए। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो एक एक करके वो उसको बेचेगा उन ज्वेलरी को,
ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो वो 15,000 की ज्वेलरी है, डेफिनेटली वो जब चोरी करके बेचने जाएगा तो उसको पूरी अमाउंट तो नहीं मिलेगी, कम ही मिलेगी। तो उसको 15,000 पाउंड की ज्वेलरी में से 5,000 मिलेंगे और 5,000 में वो आराम से अपना अगला साल पूरा निकाल सकता था। मतलब बाद में वो फिर चोरी नहीं करेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। इस ऑटम सीजन में उसको पता था कि 3 नई किताबें आने वाली है जो वो ख़रीदना चाहता था, पढ़ना चाहता था, और वो महंगी भी थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब ये चोरी सक्सेसफुल हो जाएगी, उसको 15,000 की ज्वेलरी मिल जाएगी, 5,000 भी उसमें से मिले उसको बेच के, तो भी वो उन किताबों को जो अभी पब्लिश होनी है, बाकी है, वो किताबें भी वो खरीद सकता है। वो खुश था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने नोट कर लिया था क्योंकि वो 2 हफ्ते से कंटिन्यूस नज़र रख रहा था। उसको उसने पूरा स्टडी कर लिया था, तो उसको पता था कि ये जो हाउसकीपर यानी जो नौकर है वो ताला मार के, और वो जो चाबी होती है वो किचन के डोर के बाहर जो आउटसाइड पर जो हुक है वहाँ लगा के चला जाता था। He put on a pair of gloves. उसने हाथ मोजे पहन लिए। पेयर ऑफ ग्लोव्स यानी हाथ मोजे पहन लिए, ताकि वो रबर के जो हाथ मोजे होते, ताकि वो उसको पता ना चले कि कहाँ उसने क्या चोरी की है। एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि कहीं उसकी फिंगरप्रिंट कहीं भी ना मिले, और इसलिए वो जो भी काम करता था हैंड ग्लोव्स पहन के ही करता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब किचन में गया तो एक छोटा सा डॉग वहाँ बैठा हुआ था। इट स्टर्ड, मेड ए नॉइस, वो थोड़ा सा गुर्राया, उसने आवाज़ भी की। एंड मूड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और उसने अपनी टेल हिलाई, लेकिन वो फ्रेंडली वे में थी। इट वॉज नॉट टू अटैक। मतलब कि डॉग की बिहेवियर भी पता चलती है। डॉग अगर गुस्सा होगा तो ज़ोर ज़ोर से बार्किंग करेगा, लेकिन डॉग अगर फ्रेंडली होगा, मतलब डॉग अगर हमें फ्रेंडली मानता है तो अपनी टेल हिलाएगा और सिर्फ गुर्राएगा, भौंकेगा नहीं, ज़ोर से अपोज नहीं करेगा। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। हॉरेस उसके नज़दीक से निकल गया और उसने सिर्फ उस डॉग को इतना कहा, ठीक है शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। अगर आपको किसी भी कुत्ते को शांत रखना है, शांत कर देना है, कि ताकि वो आपके सामने भौंके नहीं, आपको अपोज ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको सिर्फ राइट नेम से यानी उसके सच्चे नाम से बुलाना। उसका नाम जो है, घर के मेंबर्स उसको जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम आपको पता होना चाहिए, उस नाम से आपको उसको पुकारना चाहिए और थोड़ा सा प्यार जताना चाहिए। तो उस डॉग को ट्रस्ट आ जाता है कि नहीं, ये तो अपने वाला आदमी है, अपने ग्रुप का आदमी, मतलब कि फैमिली का ही मेंबर है, ऐसा उसे लगता है, और वो बार्किंग करके अपोज नहीं करता है। तो इसलिए उसने वहाँ से बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली पास हुआ। वो डरा नहीं या उसने डर दिखाया नहीं, उसको कुछ भी बताया वगैरह, वहाँ से आराम से ऐसे पास हुआ जैसे फैमिली मेम्बर्स। और ऊपर से उसका जो नाम था वो उसने कहा, ठीक है शेरी। द नेम ऑफ द डॉग वॉज शेरी। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। उसने नोट किया कि ड्राइंग रूम में सेफ यानी तिजोरी थी। बिहाइंड आर अदर पुअर पेंटिंग, एक ऑर्डिनरी फालतू सा पेंटिंग था, उसके पीछे वो तिजोरी थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। एक बार तो उसको ऐसे लगा कि क्यों ना वो पिक्चर्स, ये जो पेंटिंग्स वगैरह जो होते हैं वही चुरा ले हर एक घर से, क्योंकि वो पेंटिंग भी अच्छे दाम से बिकते हैं। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वेर बेटर। उसने सोचा कि मेरी रूम जो है, मेरा घर जो है वो तो छोटा है, मैं अगर ऐसे पेंटिंग चुराने लगा तो ये पेंटिंग जो है वो मेरे रूम में बहुत बड़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, और उसको निकालना, उसको बेचना बड़ा तकलीफ़ वाला है। तो पेंटिंग नहीं बेचनी, पेंटिंग चुराने नहीं है ना ही बेचने। बुक्स अच्छे हैं, बुक्स खरीदो, और वो कम जगह रखते और वो नॉलेजेबल होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं। सो ही वॉज क्लियर कि उसको पेंटिंग पसंद तो आ गया कि ये चुरा लूँ तो ये पेंटिंग भी मुझे अच्छी दाम दे सकता है, लेकिन उसने नहीं, अब बुक के लिए कर रहे, हम कर रहे। दैट मीन्स ही वॉज नॉट अ काइंड ऑफ ग्रीडी थीफ। वो इतना लालची नहीं था, ये उठाओ वो उठाओ वो उठाओ, थैला भर लो और भागो, मैक्सिमम चुरा लो, ऐसा नहीं था। जो भी चीज़ है वो उठा लो। नहीं, ही वॉज वेरी क्लियर। सेफ तोड़नी है, मतलब कि तिजोरी तोड़नी है, तिजोरी के अंदर से जो भी पैसा, ज्वेलरी वगैरह मिल रही है, सोना मिल रहा है, वो सब उठाना है
और वो भी साल में एक बार, ताकि उसके पूरे साल का खर्चा निकल जाए. सो दैट वे ही वॉज वेरी क्लियर. देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा, यहाँ ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, एक बहुत बड़ा बाउल था जिसके अंदर फ्लावर्स रखे थे. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. और वहाँ से जैसे वो पास हुआ तो हॉरेस का नाक बहने लगा, क्योंकि जो फ्रेगरेंस उसकी आती है उसके कारण भी कई लोगों को एलर्जी होती. फ्लावर के पोलन ग्रेन्स की एनर्जी होती कुछ लोगों को, उसकी फ्रेगरेंस जब आती तो उनको छींक आने लगती. सम पीपल हैव एलर्जी ऑफ पोलन ग्रेन्स, सो दे कैन नॉट स्मेल द फ्लावर. जैसे इस फ्लावर की स्मेल जाती है तो उसमें माइक्रोस्कोपिक पोलन ग्रेन्स जाने के कारण उनको एलर्जी होती. हॉरेस को भी ये प्रॉब्लम था. सो हॉरेस वहाँ से जैसे ही पास हुआ तो उसका नाक बहने लगा, क्योंकि उस बड़े बाउल में फ्लावर्स रखे हुए थे और उसकी खुशबू आ रही थी, फ्रेगरेंस आ रही थी. ही गेव ए लिटिल स्नीज. उसने एक धीरे से एक छींक भी खाई. ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. और फिर उसने अपनी जो बैग थी जो शोल्डर पर लगाई हुई थी वो उसने नीचे रखी. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स. उसने बड़े केयरफुली टूल्स जो चाहिए वो सब उसने निकाले. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. उसके पास 4 घंटे का टाइम था उन नौकरों के वापस आने के लिए, क्योंकि वो नौकर अभी गए थे, कुछ ही टाइम हुआ था और वो मूवी देखने गए थे. मूवी देखने जाएंगे, 3 hours की मूवी देखेंगे और फिर वहाँ से घर आएंगे. मतलब उसके पास अभी 4 घंटे का टाइम था. उसको कोई जल्दी नहीं थी. ही वॉज कंफर्टेबल कि अभी यहाँ कोई आने वाला नहीं है. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट. हॉरेस सोचा ये लोग कितने बेवकूफ़ है कि इतना सारा पैसा कमा के रखते हैं. मतलब दे जस्ट अर्न द मनी एंड दे कीप इट. सो ही थिंक्स दैट पीपल लाइक मी आर बेनिफिटेड. तो वो थोड़ा सा सोचने लगे ये लोग कैसे बेवकूफ़ है, इतने सारे पैसे कमा के रखते हैं. अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. अब होता क्या है कि पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके इंटरव्यूज़ आते हैं तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी वो भी बताया जाता है. हम न्यूज़पेपर में या इवन टीवी के न्यूज़ में भी कई बार देखते हैं कि सो एंड सो पर्सन है, वो इतना बिलियनर है, ये उसका घर है, उसके घर में इतने रूम है, उसके टेरेस में ये है वो है. तो इसी तरह से एक मैगज़ीन आर्टिकल में इसी मकान में जिसमें चोरी करना था उसी मकान का डिस्क्रिप्शन उसने पढ़ा था. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम. वहाँ पर उस मैगज़ीन में पूरा रूम्स का प्लान दिया था कि कौन सा रूम कहाँ पर है, और ये जो रूम है ड्राइंग रूम उसका तो उन्होंने पिक्चर दिया था. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हीड ए सेफ. और उस आर्टिकल लिखने वाले राइटर ने तो ये भी लिखा था कि इनकी तिजोरी जो है वो पेंटिंग के पीछे. कई बार क्या होता है कि ये रिच लोग अपना इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, फेमस होने के लिए, भाई मेरा तो आर्टिकल, मेरा तो नाम, मेरा तो इंटरव्यू उस मैगज़ीन में आया, तो इस टीवी ने मेरा इंटरव्यू लिया है, इस घमंड में या इस शेखी में वो अपनी सारी सीक्रेट्स रिवील कर देते. तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ. अ मैगज़ीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. एक मैगज़ीन में इस मकान का डिस्क्रिप्शन दिया था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ. पूरी की पूरी जो डिटेल थी जो बाहर वालों को पता नहीं और पता होनी भी नहीं चाहिए जनरली, वो भी उसमें पब्लिक को रिवील कर दी थी, सबको रिवील कर दी थी. अब ऐसे सीक्रेट रिवील करने से क्या होता है कि उसका मिसयूज़ करने वाले जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है, दे आर बेनिफिटेड. सो बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ. पर उसको लग रहा था कि अब तो 4 घंटे है, इस घर में कहाँ पर कौन सी रूम है, कैसे जाना है, ये सब भी मुझे पता है, सेफ भी मिल गई है, मुझे मेरा काम करना है, पर ये फ्लावर्स जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहे हैं मुझे. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम डोरवे. उतने में पीछे के दरवाजे से कोई आवाज़ आई. व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर. क्या हुआ है तुमको, कोल्ड यानी जुकाम हुआ है या हे फीवर हुआ है. अब वो आवाज़, उसको तो पता था कि इस रूम घर में कोई नहीं है, लेकिन वो आवाज़ सुन के वो एकदम चौंक गया. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर. किसी ने पूछा पीछे से डोर में खड़े रह के, क्या हुआ है आपको, जुकाम या हे फीवर. बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और इससे पहले कि वो कुछ सोचे उसके पहले ही उसने कह दिया कि मुझे हे फीवर हुआ है, और उसको दूसरी एक छींक आई. मतलब कि जब छींक आती तब अपना माइंड ज़रा प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है. वी कैन नॉट जज और जस्टिफाई आवर सराउंडिंग. और सब जोरदार छींक होती है, हमारा पूरा ध्यान वहीं पर होता है और
हम उस वक्त और किसी बात को ध्यान नहीं दे सकते। तो उसने जवाब भी दे दिया, छींक, और उसको जोरदार छींक आई। छींक आने से पहले उसने कह दिया मुझे हे फीवर है। द वॉइस वेंट ऑन, मतलब वो जो पीछे कोई बोल रहा था उसने बात जारी रखी, चालू रखी। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो। तुम्हें पता है कि तुम्हें जब ये छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़, तुम्हें पता होना चाहिए कौन से प्लांट से तुम्हें ये एलर्जी जो है फ्रेगरेंस की वो जान लो और ऊपर ट्रीटमेंट ले लो। आई थिंक यू वुड बेटर बी सी ए डॉक्टर, मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, मतलब कि अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो, मतलब अगर तुम चोरी करने का धंधा करते हो और सीरियसली मतलब वही करना चाहते हो, तो आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तो तुम्हें ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। कौन से फ्लावर से एलर्जी हो रही वो जान लेना चाहिए और डॉक्टर को मिल के दवाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर से तुम्हारी आवाज़ सुनी, मतलब कि तुमने छींक खाई इसके पहले भी, तो मुझे पता चल गया कि कोई चोर घुसा हुआ है। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, जो बोल रहा था वो बहुत ही शांत और बड़ा काइंडली वॉइस था। ऐसा गुस्से से या चिल्ला के या डर के ऐसा कोई नहीं, हे चोर चोर चोर, ये कौन है, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, ऐसा कोई नहीं था। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कोई बोल रहा था, बड़ा काइंड वॉइस था और क्वाइट था, मतलब पीसफुल मैच्योर वॉइस था, जैसे हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। उसने फिर मुड़ के देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। उसने देखा एक लेडी वहाँ पर दरवाजे में खड़ी थी, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो डॉग जो था, छोटा सा डॉग जो था, वो उसको पाँव में उसके बॉडी को घिस रहा था, उस लेडी के पाँव के साथ अपनी बॉडी, वो शेरी डॉग घिस रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो बिल्कुल यंग थी, सुंदर थी और रेड ड्रेस में थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो वहाँ से डोरवे से चल के अंदर आई, और अंदर आने के बाद फिर उसने फायर प्लेस के पास आई ताकि वहाँ पर गर्मी लग सके उसको, और उसने अपने जो पहने हुए जो ऑर्नामेंट्स है वो ज़रा ठीक ठाक किए। ओके, here we stop because from here the suspense starts. This we shall take in the next